दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 5। परम मानवीय सुख सौभाग्य से मिले चंद टुकड़ों से नहीं मिलता जो विरले होते हैं, बल्कि उन छोटे छोटे अवसरों में होता है जो रोज़ मिलते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन। अच्छा आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। शेयर बाजार में बीते कुछ वर्षों के रक्तपात के बाद कोई भी रक्षात्मक निवेशक शेयरों में एक भी पाई निवेश क्यों करेगा? पहली बात, याद रखिए, ग्राहम ने जोर देकर कहा है कि आप कितने रक्षात्मक हैं, यह आपके जोखिम वहन करने की क्षमता पर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कितना समय और कितनी ऊर्जा देते हैं। और अगर आप इसे सही ढंग से करते हैं तो शेयरों में निवेश करना उतना ही आसान है जितने बॉन्ड्स या नकद में पैसे रखना। जैसा कि हम अध्याय 9 में देखेंगे कि आप शेयर बाज़ार इंडेक्स फंड को उतनी ही आसानी से खरीद सकते हैं जैसे सुबह तैयार होते हैं। 2000 से आरंभ हुए मंदी के बाज़ार के बीच अगर आपने भी हानि उठाई होगी तो समझा जा सकता है कि आप थक गए होंगे। बदले में आपने फिर कभी शेयर न खरीदने का पक्का फैसला कर लिया होगा। लेकिन जैसा कि तुर्की की पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। 2000 से 2002 का क्रैश इतना ख़राब था कि बहुत से निवेशक अब शेयरों को बहुत बड़े जोखिम के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन विरोधाभास यह है कि इस क्रैश से शेयर बाज़ार में जोखिम काफ़ी हद तक समाप्त हो गया है। पहले वह गर्म दूध था, लेकिन अब वह कमरे के तापमान वाली छाछ है। तार्किक रूप से देखें तो आज शेयर खरीदने चाहिए या नहीं के फैसले का इससे कोई लेना देना नहीं है कि कुछ वर्ष पहले इनके स्वामित्व से आपको कितने धन की हानि हुई थी। अब शेयरों को उनके उचित भाव पर खरीदा जाए कि भविष्य में इनके भाव बढ़ेंगे तो आपको इन्हें खरीद लेना चाहिए, फिर भले ही भूतकाल में आपको इनमें कितना भी नुकसान हुआ हो। यह तब और ज़्यादा सच होता है जब बॉन्ड यील्ड कम हो, जिससे आय उपार्जन निवेश पर भविष्य में मिलने वाला रिटर्न भी कम हो जाएगा। जैसा कि हमने अध्याय 3 में देखा है, शेयर 2003 की शुरुआत में ऐतिहासिक पैमाने पर थोड़ा ही ओवर प्राइस है। इसी बीच मौजूदा भाव में बॉन्ड इतना कम यील्ड प्रस्तावित कर रहे हैं कि इन्हें संभावित सुरक्षा के तौर पर खरीदने वाला निवेशक ऐसा धूम्रपान करने वाला है जो सोचता है कि कम टार वाली सिगरेट पीकर वह खुद को फेफड़ों के कैंसर से बचा रहा है। आप भले ही जितने भी रक्षात्मक निवेशक हो, ग्राहम के मायनों में कम लागत वाले और आम मायनों में कम जोखिम वाले आज के मूल्यों का मतलब है कि आपको कम से कम अपना थोड़ा धन शेयरों में भी लगाना चाहिए। सौभाग्य से रक्षात्मक निवेशक के लिए शेयर खरीदना पहले कभी इतना आसान नहीं रहा। एक स्थायी स्वचालित पोर्टफोलियो बिना अधिक प्रयास के आपका थोड़ा सा धन प्रति माह पूर्व निर्धारित निवेश में लगाता है। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जो आप शेयरों को चुनने में लगाते हैं, उसे यह बचाता है। क्या वही खरीदे जिसे जानते हैं, लेकिन सबसे पहले वह देखते हैं जिससे रक्षात्मक निवेशक को हमेशा सुरक्षा चाहिए होती है। यह मान लेना कि आप बिना किसी तैयारी के शेयर चुन सकते हैं 1980 से 1990 के शुरुआती दशक में निवेश का सबसे लोकप्रिय नारा था। वही खरीदे जिसे जानते हैं। पीटर लिंच, जिन्होंने 1977 से 1999 तक फिडेलिटी मैगलन का संचालन करके इसे किसी भी म्यूचुअल फंड का सबसे बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड बनाया। इस ज्ञान के सबसे आकर्षक प्रचारक थे। लिंच ने तर्क दिया कि नौसिखिए निवेशकों को एक लाभ होता है जिसे पेशेवर निवेशक इस्तेमाल करना भूल गए हैं: सामान्य समझ की शक्ति।
अगर आपको कोई शानदार नया रेस्टोरेंट, कार, टूथपेस्ट या जींस मिलती है, या अगर आपने देखा कि पास की दुकान की पार्किंग हमेशा भरे रहती है, या कंपनी के कर्मचारी हेडक्वार्टर में लीनो का गाना समाप्त होने तक काम करते रहते हैं, तो निश्चित ही आप में ऐसी निजी बोध है कि किसी पेशेवर विशेषज्ञ या पोर्टफोलियो मैनेजर में कभी नहीं हो सकता। जैसा कि लिंच कहते हैं, कारें या कैमरे लंबे समय तक खरीदते रहने पर आप में सहज बोध विकसित होने लगता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या बिकता है और क्या नहीं। और इसमें सबसे अहम हिस्सा है कि यह वॉल स्ट्रीट को पता लगने से पहले आपको पता लग जाता है। लिंच का नियम है, आपका प्रदर्शन विशेषज्ञों से बेहतर तब हो सकता है जब आप उन कंपनियों या उद्योगों में निवेश करें जिन्हें पहले से आप समझते हो। यह पूर्णतः अविश्वसनीय नहीं है और बीते वर्षों में हजारों निवेशकों ने इसका लाभ उठाया है। लेकिन लिंच का नियम केवल तभी काम करेगा जब आप इसका अंत तक अनुपालन करेंगे। संभावनाशील कंपनी तलाशना सिर्फ पहला कदम है, अगला कदम शोध करना है। लिंच की साख इसलिए भी है कि वे जोर देकर कहते हैं, किसी भी कंपनी में तब तक निवेश न करें भले ही उसके उत्पाद कितने भी अच्छे हो या उसकी पार्किंग कितनी भी भरी रहे, जब तक आप उसके वित्तीय विवरण का अध्ययन और व्यापारिक मूल्य का अनुमान न लगा लें। दुर्भाग्य से ज़्यादातर शेयर क्रेताओं ने इस हिस्से को अनदेखी की है। डे ट्रेडिंग करने वाली स्टार बारबरा स्ट्राइसेंड इसका साक्षात प्रमाण है कि लोग लिंच की शिक्षाओं का कैसे दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने 1999 में बड़बड़ाते हुए कहा, हम रोज़ाना स्टारबक्स जाते हैं, इसलिए मैंने स्टारबक्स का शेयर खरीद लिया। लेकिन वह मजाकिया स्टार भूल गए कि आपको चाहे यहाँ के टॉल स्किनी लेटे कितने भी पसंद हो, लेकिन आपको स्टारबक्स के वित्तीय विवरण का विश्लेषण तो करना ही होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसके शेयरों का भाव इसकी काफ़ी से अधिक ओवर प्राइस न हो। अनगिनत शेयर क्रेता यही गलती करते हैं कि Amazon.com के शेयर केवल इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें यह वेबसाइट पसंद है, या ट्रेड के शेयर केवल इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वे उनके ऑनलाइन ब्रोकर हैं। विशेषज्ञ भी विचार को विश्वसनीय बना देते हैं। CNN पर 1999 के अंत में प्रसारित इंटरव्यू में फर्स्ट हैंड फंड्स के पोर्टफोलियो मैनेजर केविन लैंडिस से विषादपूर्ण ढंग से पूछा गया, आप ऐसा कैसे करते हैं? मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता? केविन 1995 से 1999 तक फर्स्ट हैंड टेक्नोलॉजी वैल्यू फंड के शानदार 58.2% का औसत वार्षिक लाभ अर्जित किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लैंडिस ने कहा। आपको बस इतना करना है कि उन चीज़ों पर केंद्रित रहे जो आप जानते हैं और उद्योग के निकट रहे और उन लोगों से बात करें जो रोज़ाना वहाँ काम करते हैं। लिंच के नियम की सबसे कष्टदायी विकृति कॉरपोरेट रिटायरमेंट प्लान में आई। अगर आप वही खरीदेंगे जिसे जानते हैं, तो फिर आपके 401 के लिए खुद आपकी कंपनी के शेयरों को खरीदने से बेहतर क्या होगा? आखिर आप यहाँ काम करते हैं, आप कंपनी के बारे में किसी भी बाहरी व्यक्ति से ज़्यादा जानते होंगे। दुख की बात है कि एनरॉन, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम के जिन कर्मचारियों ने अपनी संपूर्ण सेवानिवृत्ति संपत्ति कंपनी के शेयरों में लगा दी, वे भी तब धोखा खा गए जब उन्हें पता चला कि अंदर लोगों को भी केवल भ्रमपूर्ण जानकारियाँ होती है, न कि वास्तविक चीज़ें। कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय के बारूच फिशहॉफ के नेतृत्व में मनोवैज्ञानिकों के समूह ने एक बेचैन कर देने वाला तथ्य दर्ज किया। किसी विषय से अधिक परिचित होने से लोगों की इस बात को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की प्रवृत्ति कम नहीं होती कि वे वास्तव में इसके बारे में कितना जानते हैं। यही कारण है कि आप जिसे जानते हैं उसमें निवेश करना
कितना खतरनाक हो सकता है। आप इसमें जितना भीतर तक जानते हैं, आपकी किसी भी शेयर की कमजोरी का अनुमान लगाने की संभावना उतनी ही कम होगी। अति आत्मविश्वास के इस घातक स्वरूप को होम बायस या जिसे जानते हैं उससे चिपके रहने की आदत कहते हैं। एकल निवेशक अपनी स्थानीय फ़ोन कंपनी के 3 गुना शेयर लेते हैं, जितने बाकी सब कंपनियों के मिलाकर भी नहीं लेते। पारंपरिक म्यूचुअल फंड वही शेयर खरीदते हैं जिनका हेडक्वार्टर उनके फंड के मुख्यालय के औसत अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले 115 मील के दायरे के भीतर हो। 401 निवेशक अपनी सेवानिवृत्त निधि का 25% से 30% खुद अपनी कंपनी के शेयरों में लगाते हैं। संक्षेप में कहें तो परिचय से आत्मतुष्टि मिलती है। टीवी की खबरों में क्या हमेशा यह अपराधी का पड़ोसी या पक्का दोस्त या परिजन ही नहीं होता जो अचरज भरी आवाज़ में कहता है कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी या किसी चीज़ के बहुत निकट होते हैं तो हम अपनी धारणाओं को सहज स्वीकार कर लेते हैं, बजाय इसके कि हमें कोई अनजानी बात पता चले तो उनसे सवाल करें। शेयर कितना जाना पहचाना होगा, रक्षात्मक निवेशक के उसे लेकर लापरवाह होने और होमवर्क न करने की सोच की संभावना भी उतनी ही होगी। अपने साथ ही ऐसा न होने दें। क्या खुद सूची बना सकते हैं? सौभाग्य से रक्षात्मक निवेशक जो स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के लिए होमवर्क करना चाहता है, उसके लिए यह स्वर्णिम युग है। वित्तीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि शेयर खरीदना इतना सस्ता और आसान रहा हो। खुद करें। कुछ विशेष ऑनलाइन ब्रोकरेज जैसे www.sharebuilder.com और से आप स्वतः ही शेयर खरीद सकते हैं, भले ही आपके पास धन कम हो। यह वेबसाइटें इनके पास उपलब्ध हज़ारों यूएस शेयरों में से हर एक आवधिक खरीद के लिए मात्र 4 लेती है। आप हर सप्ताह या हर माह निवेश कर सकते हैं, लाभांश का पुनर्निवेश कर सकते हैं और अपने धन की धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक निकासी द्वारा अपने बैंक खाते या पे चेक से सीधे शेयरों में डाल सकते हैं। शेयर बिल्डर खरीदने से ज़्यादा प्रभार बेचने पर लगाते हैं। आपकी नाक पर जोर देकर न्यूज़पेपर आकर लगे, वे वैसे ही आपको फिर याद दिलाते हैं कि निवेश में नहीं करने वाले कामों में शीघ्र बेच देना स्वीकार्य नहीं है। जबकि फोलियो FN एक शानदार टैक्स ट्रैकिंग टूल भी प्रदान करता है। पारंपरिक ब्रोकरों या म्यूचुअल फंड विक्रेताओं के विपरीत, जो आपको बिना 2000 से 3000 चुकाए दरवाजे में पाँव नहीं धरने देते, इन ऑनलाइन फर्मों के न्यूनतम खाता शेष कुछ नहीं है और ऐसे शुरुआती निवेशकों के लिए परिवर्तनीय भी है जो अनुभवहीन होने के कारण अपने पोर्टफोलियो को स्वचालित करना चाहते हैं। वास्तव में 50 के मासिक निवेश पर 4 की ट्रांजैक्शन फीस यानी 8% कटना काफ़ी अधिक है, लेकिन अगर आप इतना ही धन लगाना चाहते हैं तो यह माइक्रो इन्वेस्टिंग साइटें विविधात्मक पोर्टफोलियो निर्माण का इकलौता तरीका है। आप एकल शेयरों को सीधे जारी करने वाली कंपनियों से भी खरीद सकते हैं। 1994 यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने उन बंधनों में थोड़ी ढील दी है जिन्होंने लोगों को शेयर की सीधी बिक्री को जकड़ रखा था। सैकड़ों कंपनियों ने इंटरनेट आधारित प्रोग्रामों द्वारा निवेशकों को बिना ब्रोकर के पास जाए शेयर खरीदने की अनुमति दी है। शेयरों को सीधे खरीदने की जानकारी से संबंधित कुछ मददगार ऑनलाइन स्रोतों में भी शामिल हैं। शेयर बिल्डर से संबंध और www.stockpower.com को अक्सर कई तरह की असुविधाजनक फीस भरनी पड़ सकती है जो $25 प्रति वर्ष से भी अधिक हो सकती है। इसके बावजूद सीधे शेयर खरीदने के प्रोग्राम प्रायः शेयर ब्रोकरों को सस्ते पड़ते हैं। हालांकि हम सावधान करते हैं कि
छोटी छोटी बढ़त के शेयर खरीदने कई वर्षों बाद बड़े टैक्स सिरदर्द का कारण बन सकता है। अगर आप अपनी खरीद का कोई स्थायी और अत्यधिक विस्तृत रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो इन्हें न खरीदें। अंत में केवल एक शेयर या कुछ मुट्ठीभर शेयर में ही निवेश न करें। अगर आप अपने दांव का विस्तार नहीं करना चाहते तो आपको दांव नहीं खेलना चाहिए। ग्राहम की 10 से 30 के बीच शेयर खरीदने की सलाह ऐसे निवेशक के लिए अच्छा आरंभिक बिंदु है जो खुद अपने लिए शेयर चुनना चाहता हो, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि ये सभी केवल एक उद्योग में न हो। अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए शेयरों को किस तरह चुनें, इसकी अधिक जानकारी के लिए अध्याय 11, 14 और 15 देखें। और जब आप ऐसा ऑनलाइन स्वचालित पोर्टफोलियो बना लेते हैं और आप अगर वर्ष में 2 बार से अधिक स्वयं ट्रेडिंग करते हैं या प्रति माह 1 या 2 घंटे अपने निवेश को देते हैं तो कुछ बहुत गलत है। इस आसान और इंटरनेट प्रदत्त प्रति मिनट सुविधा से अपने को स्पेकुलेटर न बनने दें। एक रक्षात्मक निवेशक वही है जो दौड़ता है और जीतता है, बैठे रहने के बावजूद दौड़। मदद ले। रक्षात्मक निवेशक किसी डिस्काउंट ब्रोकर, फाइनेंशियल प्लानर या पूर्ण सेवा देने वाले स्टॉक ब्रोकर से माध्यम से भी शेयर खरीद सकता है। डिस्काउंट ब्रोकरेज पर आपको शेयर को चुनने का अधिकांश कार्य खुद ही करना होगा। ग्राहम के मार्गदर्शन से आपको अपना मूल पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिल सकती है, जिसमें न्यूनतम प्रतिबंध की दरकार हो तथा अधिकतम स्थिर रिटर्न मिल सके। वहीं दूसरी ओर अगर आप वक्त न निकाल सके या इसे खुद करने में रुचि न हो तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप किसी को आपके लिए शेयर या म्यूचुअल फंड चुनने का काम सौंपें। लेकिन एक हिस्सेदारी है जो आपको लेनी ही चाहिए। आपको और सिर्फ आपको ही यह पड़ताल करनी होगी इससे पहले कि आप अपना धन उन्हें सौंपें कि आपका सलाहकार विश्वसनीय है और उचित फीस ले रहा है। अन्य संकेतों के लिए अध्याय 10 को देखें। जिम्मा सौंपना। म्यूचुअल फंड्स रक्षात्मक निवेशक के लिए वह इष्टतम तरीका है जिससे वह स्टॉक स्वामित्व का अच्छा पहलू हासिल कर सकता है, वह भी बिना पोर्टफोलियो की निगरानी के नकारात्मक पहलू के। तुलनात्मक रूप से कम भाव पर आपको उच्च स्तर की विविधता और सुविधा मिल सकती है। बस अपने लिए शेयर चुनने और इनकी निगरानी का काम किसी भी पेशेवर को सौंप दें। इंडेक्स पोर्टफोलियो की सबसे अच्छी स्थिति में म्यूचुअल फंड्स को किसी भी स्थिति में लगभग किसी तरह की निगरानी या प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होती। इंडेक्स फंड एक तरह का रिप वैन विंकल निवेश, वह व्यक्ति जो परिवर्तनों से बेखबर होता है, जिसमें किसी भी तरह के नुकसान या सहसा कुछ होने की संभावना लगभग नहीं होती। भले ही आप वाशिंगटन इविंग्स के आलसी किसान ही की तरह 20 वर्ष तक सोते रहे, यह रक्षात्मक निवेशक के लिए सपना सच होने जैसा है। अधिक विवरण के लिए अध्याय 9 देखें। गड्ढे भरना। जैसा कि वित्तीय बाजारों में दिन प्रतिदिन उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, रक्षात्मक निवेशक इस अव्यवस्था को काबू कर सकता है। सक्रिय रहने का आपका शुरुआती इनकार, भविष्य का अनुमान लगाने की किसी भी तथाकथित क्षमता से आपका वैराग और आपके सबसे शक्तिशाली हथियार है। निवेश संबंधी हर फैसले को स्वचालित करने से आप खुद को ऐसे किसी भी भ्रम से बचा लेते हैं कि आपको पता है कि शेयर किसी दिशा में बढ़ रहे हैं और आप बाज़ार से वह शक्ति छीन लेते हैं जो आपको परेशान कर सके, भले ही ये कितनी भी अजीब हो। ग्राहम के नोट्स के अनुसार डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आपको सक्षम बनाती है कि आप नियमित अंतराल पर तय धनराशि का निवेश कर सके। हर हफ्ते, माह या तिमाही आप और अधिक खरीदते हैं, भले ही बाज़ार ऊपर नीचे या साइड हो। कोई भी प्रमुख म्यूचुअल फंड कंपनी या ब्रोकरेज फर्म आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन का स्वचालित और सुरक्षित हस्तांतरण कर सकती है, जिससे आपको कभी चेक नहीं लिखना पड़ता और हमेशा भुगतान की पीड़ा नहीं बनी रहती।
यही दिमाग और दृश्य से निकल जाती है। डॉलर कॉस्ट एवरेज का सबसे आदर्श तरीका इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो में है, जिसमें वे सभी शेयर बॉन्ड होते हैं जो होने चाहिए। इस तरह आप न केवल बाज़ार किस ओर जाएगा, बल्कि कौन सा सेक्टर और उनमें से कौन से खास शेयर या बॉन्ड्स सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसका अनुमान लगाने के खेल से अलग रहेंगे। मान लीजिए आप एक महीने में 500 बचा सकते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग द्वारा आप 3 इंडेक्स फंड को खरीदते हैं। 301 में, जिसमें केवल यूएस स्टॉक मार्केट हो, 100 दूसरे में जिसमें विदेशी शेयर हो, और 100 जिसमें यूएस बॉन्ड हो, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपके पास दुनिया के वे हर तरह के निवेश हैं जो होने चाहिए। प्रति माह आप यंत्रवत और अधिक खरीदते हैं। अगर बाज़ार गिरता है तो आपका धन बढ़ जाएगा, जिस कारण आप पिछले माह से अधिक शेयर खरीद सकेंगे। अगर बाज़ार ऊपर जाता है तो उसी धन से आप कम शेयर खरीद सकेंगे। इस तरह अपने पोर्टफोलियो को स्थायी ऑटोपायलट पर रखकर आप अपने आप को या तो बाज़ार में तब पैसा फेंकने से रोक सकेंगे जब यह सबसे आकर्षक और वास्तव में सबसे खतरनाक लगता है, या बाज़ार क्रैश होने के बाद तब अधिक खरीदने से इनकार करने से रोक सकते हैं जब निवेश वास्तव में सस्ता होता है लेकिन प्रतीत होता है कि यह अधिक जोखिम भरा है। एक प्रमुख वित्तीय शोध फर्म इबॉट्सन एसोसिएट्स के अनुसार, अगर आपने सितंबर 1929 की शुरुआत में स्टैंडर्ड एंड प्योर 500 स्टॉक्स इंडेक्स में 12,000 निवेश किए होते तो 10 वर्ष बाद आपको केवल 7,223 मिलते। लेकिन अगर आपने 100 जैसे मामूली रकम से शुरुआत की होती और आगे प्रति माह पुनः 100 निवेश किए होते तो अगस्त 1939 तक आपका धन बढ़कर 15,571 हो जाता। यही अनुशासित खरीद की ताकत है जो महामंदी और सबसे खराब मंदी के बाज़ार में भी हमेशा रहती है। सबसे अच्छा यह कि आप इंडेक्स फंड द्वारा ऐसे स्थायी स्वचालित पोर्टफोलियो का आमूलचूल निर्माण कर लेते हैं जिससे आप बाज़ार के सभी सवालों का जवाब उस शक्ति के साथ दे सकते हैं जो किसी भी रक्षात्मक निवेशक में रही होगी। मुझे नहीं पता और न ही मुझे परवाह है। जब कोई पूछे कि क्या बॉन्ड्स का प्रदर्शन शेयरों से बेहतर होगा, जो बस यही जवाब दे, मुझे नहीं पता और न ही मुझे परवाह है। आखिर आप स्वचालित ढंग से दोनों को ही खरीद रहे हैं। क्या हेल्थ केयर स्टॉक्स के कारण हाईटेक स्टॉक्स कमज़ोर पड़ेंगे? मुझे नहीं पता और न ही मुझे परवाह है, क्योंकि आपके पास स्थायी रूप से दोनों ही है। अगला माइक्रोसॉफ्ट कौन होगा? मुझे नहीं पता और न ही मुझे परवाह है। अगर यह खरीदने योग्य बड़ा होगा तो आपको इंडेक्स फंड में होगा और इसका लाभ आपको भी मिलेगा। क्या विदेशी शेयर अगले वर्ष यूएस शेयरों को मात दे सकेंगे? मुझे नहीं पता और न ही मुझे परवाह है। अगर ऐसा होगा तो आपको लाभ मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कम भाव पर और अधिक खरीद सकेंगे। आपको मुझे नहीं पता और न ही मुझे परवाह है कहने योग्य बनाने के स्थायी स्वचालित पोर्टफोलियो आपको उस एहसास से मुक्त करता है कि आपको यह अनुमान लगाना होगा कि वित्तीय बाज़ार में क्या होने वाला है, और उस भ्रम से भी जो बाकी सबको रहता है। आप भविष्य के बारे में कितना कम जानते हैं और अपनी अज्ञानता की स्वीकार्यता का संयोजन रक्षात्मक निवेशक का सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।